ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 20ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણે આ ચેનલ પર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો મૂકી દીધેલ છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। જોઈએ प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। नंबर 2, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो जवाब आवशे एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। नंबर 3, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। नंबर 4, धरती सा धीर किससे कहा गया है? धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। नंबर 5, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। नंबर 1, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है? कैसे? तो जवाब आवशे कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ भी सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसीलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। नंबर 2, प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो जब उसे धरती की शान कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है, उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। त्यार पछी नंबर 3, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। तो जब आवशे धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है। मनुष्य ने अपने बुद्धिबल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसीलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। नंबर 4, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। જોઈએ जब मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है, वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वह चाहे तो काल को भी रोक सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। त्यार पछी नंबर 5, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसीलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज़ युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए।
नंबर 1, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। જોઈએ जब मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है, वह वायु जैसी गति रखता है, वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। कवि कहना चाहता है कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नंबर 2, धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है, वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है, वह चाहे तो उसकी उपलब्धियां धरती का गौरव बन सकती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, भूचाल भूकंप, 5, हिमगिरी हिमालय, 3, वाणी वचन, 4, तूफान कहर, 5, अमृत सुधा, 6, धीर धैर्ययुक्त, 7, हिम्मत वीरता, 8, नभ आकाश, 9, निज अपना। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1, अमृत जहर, 2, अंबर धरती, 3, अमर मात्य, 4, धीर अधीर, 5, वीर कायर, 6, पाप पुण्य, 7, जीवन तो मृत्यु। प्रश्न 6, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को, तो जवाब आवशे ब, फोड़ दे। नंबर 2, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा, ब, भाल। त्यार पछी नंबर 3, खाली जग्या को तू जान जरा शक्ति पहचान, जवाब आवशे अ, निज। नंबर 4, तू जो अगर हिम्मत से खाली जग्या ले, क, काम। प्रश्न 7, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। नंबर 1, धरती से महान है, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मिट्टियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। नंबर 2, तू जो से उड़ान है रे, तू जो अगर हिम्मत से हार ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों ने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 21 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।